दोस्तों, डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क के किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। डीएम साहब से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब कहते हैं कि किस बात का हफ्ता। तो दरोगा कहता है कि तुम यहां पर खड़े होकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, तुम नए आए हो ऐसा लगता है। तब डीएम साहब कहते हैं कि कितना हफ्ता देना पड़ता है। तो दरोगा ने कहा, एक दिन के 50 देने हैं, रोजाना तुमको अब 50 देने पड़ेंगे ये ठेला यहां पर लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब ने क्रोध में आकर जो दरोगा के साथ किया उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की, जहां पर एक पानीपुरी बेचने वाला का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम विकास होता है। विकास के पिताजी पानीपुरी बेचकर अपने बेटे को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। विकास 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि विकास बेटा, आज मेरे साथ तू पानीपुरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो विकास भी खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए उनके साथ पानीपुरी के ठेले पर चल देता है। विकास के पिताजी मेहनत से पानीपुरी का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेल कर ले जाते थे। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। विकास भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था चीजों को सजाने में। फिर धीरे धीरे ग्राहकों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आते हैं और वह दरोगा आकर विकास के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 4 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें 4 दिनों के पूरे 200 होते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दरोगा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा, अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी, मुझे अभी के अभी पैसे दो। विकास ये सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। विकास इतनी ही देर में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें किस चीज के पैसे देंगे हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें क्यों पैसे दें। इतने में दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विकास के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले को उठाकर गिरा दूं। विकास के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लग गए और गिड़गिड़ाकर कहने लग गए कि साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कल कैसे भी करके दे दूंगा। लेकिन दरोगा मानता ही नहीं है। दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानीपुरी के ठेले को उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर विकास के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और विकास यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब विकास के पिताजी घर जाते हैं और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह विकास की मां अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं है। तब विकास वहां आता है, वह भी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठते। तो विकास एक डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि यह तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। यह सुनकर विकास और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन विकास उस समय एक प्रतिज्ञा लेता है और यह बात ठान लेता है कि वह एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और एक बड़ा अफसर बनेगा। ये सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने पिताजी की मौत का बदला लेगा। उसने उसके पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा। यह सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पांव पकड़ते हुए देखा, किसी के सामने गिड़गिड़ाते देखा, उनकी आंखों में आंसू निकलते हुए देखा। यह सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थीं। अब उसने अपने मन में ठान ही लिया था। उसे पता चला कि पुलिस में अगर कोई सबसे ऊंचा पद होता है तो वह होता है एसपी का। एसपी के अंडर में सभी दरोगा आते हैं और सभी निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। एसपी को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं। एसपी के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करे, और जब वह सब कुछ जान लेता है तो वह मन में ठान लेता है कि अब वह भी एसपी ही बनेगा। इसके बाद वह और जानकारी हासिल करता है और तब उसे पता चलता है कि एसपी बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन विकास के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद विकास की मां ने विकास को पढ़ाई के लिए अपनी जमीन के एक टुकड़े को बेच दिया और कहा कि बेटा,
तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। उसके बाद विकास 12वीं क्लास में और ज्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा से टॉप करता है और अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएससी की भी तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है, जहां पर वह यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि उसके पिताजी के संघर्ष और उसके पिताजी के बलिदान विकास को सब कुछ याद आते हैं। आज भी इतने साल हो गए थे, फिर भी वह घटना भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक संकल्प था, जिसके बलबूते वह एक एक करके अपनी तैयारी पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और यूपीएससी के पहले इम्तिहान में काफी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद वह और भी ज्यादा पढ़ाई करता है और अपने अपने दूसरे इम्तिहान को भी काफी अच्छे नंबर से वह पास कर लेता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में काफी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और उसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह एसपी बनने के बस केवल 1-2 ही कदम पर दूर रहता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, यह घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों। जैसे एक गरीब घर का बेटा अपने पिता की बेइज्जती के बदले के लिए इतिहास रच देता है और सभी के सामने सारे प्रमाण दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह घटना पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कहानी दोस्तों काफी लोगों को प्रेरित करने वाली है। आज भी हमारे देश में कई सारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई एसपी बनना चाहता है, कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते, पर्याप्त उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से वह अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आगे की घटना के बारे में मैं जानकारी देता हूं। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जी हां, विकास का इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है, तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। यह देखकर वह गदगद हो जाता है। दोस्तों, अब वह लगभग एसपी बन ही चुका था और कुछ ही दिनों के बाद में उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी बतौर एसपी ऑफिसर बनकर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसके अंडर में सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे जिले का सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है। अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदला था दोस्तों। अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर विकास काफी टूट चुका था। यही चीज उसे हमेशा याद रही, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका। कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते तो हैं, लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, तो कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है। दोस्तों, करना तो सब चाहते हैं, जरूरत सबकी होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू रखना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो विकास ने बखूबी किया और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी जौनपुर में हुई। जी हां, उसी जौनपुर में जहां पर उसके पिता को बदनाम किया गया था। भरे बाजार में उसके पिताजी ने जिस दरोगा के पांव छूकर विनती की, उसी जौनपुर में उसकी बतौर एसपी ऑफिसर पोस्टिंग हुई। विकास की मां अपने बेटे को एसपी बनकर देखते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि विकास के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कहकर गए थे कि बेटा, अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। जौनपुर में विकास की एसपी के पद पर पोस्टिंग होती है, जहां पर उसको सभी चीजें बता दी जाती हैं। विकास एसपी बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले एसपी बनकर वह अपना एक काम करने जाता है और वह सभी ठेले वालों के पास जाकर उनसे बात करता है, उनसे पूछता है, उनके हालचाल लेता है कि क्या आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो आज से 5 साल पहले यहां पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली करता है और अब रोजाना 100 रुपए हफ्ता वसूली के देने पड़ते हैं। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है, पूरे सप्ताह के 700 एक दुकान से लेकर जाता है। यह सुनकर एसपी साहब के अंदर बदले की भावना और ज्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद एसपी साहब मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो वह और उसके जैसे कई घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखे। इसके बाद विकास एक योजना बनाता है
और उस योजना में एसपी विकास अपना भेष बदलकर एक पानीपुरी का ठेला लगाकर वहीं पर रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर करीब 5 साल पहले विकास की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर वहां विकास ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने जाता है और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी आने वाले थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और दरोगा रविवार के दिन ही हफ्ता वसूला करता था। कुछ देर बाद एसपी साहब पानी पूरी बना बनाकर ग्राहकों को खिला रहे थे। इसके बाद वहां पर वही दरोगा जो 5 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए विकास के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा आज विकास के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ हफ्ता दे दो। तब एसपी विकास ने कहा, किस बात का हफ्ता? तब दरोगा कहता है कि तुम यहां पर खड़े होकर पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना हजारों की कमाई तुम यहां से कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना ही पड़ेगा। तब विकास कहता है कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो तुम नए हो, क्या यहां पर सभी हफ्ता देते हैं? तब विकास कहता है, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो। तब दरोगा को गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा पानीपुरी का ठेला पकड़कर उसे उल्टा करने ही वाला होता है कि विकास दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और एसपी विकास के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद एसपी विकास अपने असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि यह तो एसपी साहब है। तब दरोगा गिड़गिड़ाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो एसपी साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी विकास कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 5 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आ जाती। दरोगा एसपी साहब के पैर में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। तब विकास को वह सारा सीन याद आता है, 5 साल पहले का, जब उसके पिता गिड़गिड़ाकर उस दरोगा के पैर में रो रहे थे। तब वह अपने पिता को याद करता है और उनसे मन ही मन कहता है कि पिताजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। उसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। एसपी साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद एसपी विकास सभी के दिलों पर राज करने लगे। जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं एसपी साहब को मिल रही थीं। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एएसपी की तैयारी की, यूपीएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला पूरा किया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।